अपने रूम में ले जाओ। नमस्कार। जितेंद्र नारायण त्यागी, जी हाँ, वही जितेंद्र नारायण त्यागी जिन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया था। उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और आज हम लोग इसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको जानने के बाद आपको भी हमारे देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। जितेंद्र नारायण त्यागी, जिनका कि पहले नाम हुआ करता था वसीम रिजवी, वो मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन इस्लाम के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जिसके कारण वो परेशान हो चुके थे। उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बार आवाज भी उठाया, बट कोई भी चेंजेस नहीं आए। और इसी चीज से परेशान होकर लास्ट में उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया, अपना घर वापसी किया और उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण त्यागी। दिसंबर में हरिद्वार में 3 दिन का धर्म संसद आयोजन किया गया था और उस धर्म संसद में जितेंद्र त्यागी भी मौजूद थे। और पुलिस का ये कहना है कि वो जो धर्म सांसद हुआ था उसके अंदर हेट स्पीच दिया गया था। वहां पे लोगों को तोड़ने की बात ही कही जा रही थी। वहां पे ऐसा कहा जा रहा था कि जो माइनॉरिटीज है उनका कत्ल कर दो, उनको मार दो। और इसी चीज के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी के ऊपर ढेर सारे केस ठोक दिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। और इसके पहले दिसंबर में ही जितेंद्र नारायण त्यागी जी पे उत्तराखंड पुलिस ने ये कहकर केस ठोका था कि जितेंद्र नारायण त्यागी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। ये जो धर्म सांसद आयोजन करवाया गया था वो करवाया गया था यति नरसिम्हानंद गिरी जी के द्वारा। जितेंद्र नारायण त्यागी जी का कहना है कि मैंने जो चीजें कही ही नहीं, मुझे उस चीज के लिए अरेस्ट किया गया और मुझे ऐसा रखा जा रहा है मानो कि मैं कोई एक टेररिस्ट हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ और इस तरीके से मेरे साथ सलूक किया जा रहा है। उनके ट्विटर हैंडल पे उनके टीम ने वीडियो शेयर करके भी ये बातें बताई। इस वक्त जो है वसीम रिजवी जी को लेकर जिला कारागार हरिद्वार जो है पुलिस बल पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कितना भारी पुलिस बल यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। और ये सभी जो लोग हैं, ये पुलिस की पूरी गाड़ियाँ हैं, जैसे किसी बड़े आतंकवादी को यहाँ पर लेकर आया गया हो। और आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिला कारागार हरिद्वार इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है और पल पल की खबर जो है सुदर्शन बनाए हुए है। और उधर दूसरी ओर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती पहुंच चुके हैं सदानंद घाट। उन्होंने अंजल जो है त्याग दिया है, ये देख सकते हैं। खैर, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बिनों पे ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ऐप को यूज करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा ये जो रियल अकाउंट है इसमें 44,463 रुपीज है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है। तो इन ऑप्शंस को यूज करके आप आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एसेट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने 7,000 सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होगा कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, तो मैं 7,000 नीचे की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो 7,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 12,740 का जो प्रॉफिट होता है वो अर्न कर लिया है और जो प्रॉफिट है वो हमारे रियल अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो अगर आप लोग मेरी तरह बिनोमो पे ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करें। और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 का बोनस मिलेगा, जिसको यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए तो फिर आप अपने रियल मनी को भी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अभी के बाद से मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जितेंद्र नारायण त्यागी के दुश्मन पहले भी सेम थे और अभी भी सेम है। जितेंद्र नारायण त्यागी पहले भी स्पीच दिया करते थे, अभी भी देते हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए जुडिशियरी सिस्टम पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। जितेंद्र नारायण त्यागी पहले भी इस्लाम से नाखुश थे, अभी भी इस्लाम से नाखुश हैं। लेकिन जब वो मुसलमान थे तब उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो कन्वर्ट हिंदू में हुए उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस पे चार्जेस और उठा के उनको जेल में डाल दिया गया।
लॉ एंड ऑर्डर पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, लोग पहले भी सेम थे, अभी भी सेम है, लेकिन आज वो जेल में है, पहले जेल में वो नहीं थे। पहले भी वो बोलते थे कि कुरान के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो कि टेररिज्म को प्रमोट करता है, उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। लेकिन अब उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं आपको 14-15 इंसिडेंट तो अभी गिना सकता हूँ जिसमें मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं, वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उनको गालियां दी जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पब्लिकली आकर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग सरतन से जुदा कर देंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल में भी नहीं डाला जाता है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू कुछ बोलता है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जितेंद्र नारायण त्यागी जब वसीम रिजवी थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि कुरान के जो वर्सेस है उसे टेररिज्म प्रमोट होता है, तब उनके साथ कुछ नहीं हुआ। फरवरी 2020 AIMIM के लीडर वारिस पठान, जो कि महाराष्ट्र से MLA हैं, कर्नाटका के गुलबर्गा में वो एंटी-CAA रैली का आयोजन कर रहे थे। वारिस पठान वहां पे ये कहते हैं कि बेशक हम लोग 15 करोड़ हैं, लेकिन अगर हम लोग ठान ले तो 100 करोड़ रुपए भारी पड़ सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि अब वो समय आ चुका है जब हमारे देश के सारे मुसलमान एक साथ हो जाएं और हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करें। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि जितने भी हिंदू हैं उन सबको मुसलमानों से डरना चाहिए, अगर नहीं डरोगे तो कंसिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो माइनॉरिटीज से आते हैं ना, इसीलिए। माइनॉरिटीज के लिए हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या है वो तो आप जानते ही हैं। वसीम रिजवी का एग्जाम्पल देख लो, जितेंद्र त्यागी का एग्जाम्पल देख लो। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर हम सभी लोग रोड पे आ गए तो क्या होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। फिर यही अमानतुल्लाह खान ओपनली ये कहते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का ये गला काट के अलग कर देंगे, ओपनली कहते हैं। लेकिन क्या इनके खिलाफ कुछ भी होता है? नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज जो ठहरे। सीधा आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल दिख रहा होगा। वसीम रिजवी जब मुसलमान थे तब उनके साथ क्या हुआ, और जब वो जितेंद्र त्यागी हिंदू बन गए तब उनके साथ क्या हो रहा। और इसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि खुद AIMIM के लीडर हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दोगे उसके बाद देखना क्या होता है। कांग्रेस के अलाई पीरजादा अब्बासुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि मैं विश करता हूं कि जो भी 50 करोड़ हिंदू हैं वो सब के सब मर जाए। यहाँ पे खुलेआम हिंदुओं को मरने के लिए विश किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो आते हैं। याद है ना, वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण त्यागी। तो इस तरीके के ढेरों सारे इंसिडेंट्स और भी मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप हिंदू बन गए तो फिर आपकी खैर नहीं, तो फिर आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। लॉज पहले भी सेम थे, लॉज अभी भी सेम है, जुडिशरी पहले भी सेम था, जुडिशरी अभी भी सेम है। बस फर्क इतना है कि वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुका है। और वहीं पे जब कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला कोई हेट स्पीच देता है तो फिर उसको आराम से टिकट मिल जाता है, इलेक्शन में वो खड़ा हो जाता है, इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। वैसे आप लोगों का ओपिनियन इस चीज के ऊपर क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।